आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। इस समय मैं नासिक से जुड़ी हुई वीडियोस डाल रही हूँ, तो उन्हीं में से एक ये वीडियो है। अगर आप कभी नासिक जाएं तो पांडुलेनी गुफा जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पांडुलेनी गुफा जो कि पहाड़ पर है, उस पहाड़ का नाम त्रिरश्मि पहाड़ है। तो त्रिरश्मि पहाड़ पे जो ये गुफा बनी हुई है, वैसे नाम से तो ये लगता है कि जैसे ये पांडवों द्वारा बनाई गई, और ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है कि जो महाभारत के पांडव थे उन्होंने इस गुफा को बनाया। बाकी वहाँ जो बोर्ड लगे थे और बाकी पढ़ने के हिसाब से मुझे जितना समझ में आया है, इस गुफा में बुद्ध भगवान की कई सारी जो मूर्तियां हैं वो तराश कर बनाई गई हैं। यहाँ अलग अलग कई सारी गुफाएं हैं, तो इन गुफाओं में आपको बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। इसमें ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जानी होगी। सीढ़ियाँ सही तरीके से बनी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जाने के लिए। इसके अलावा इसी हिल के नीचे ही, जो पहाड़ी है उसके नीचे ही आपको एक और स्मारक, दादा साहब फाल्के स्मारक और बुद्ध जी की बहुत बड़ी सुनहरी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। म्यूजियम भी है वहाँ पे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे पूरा अपना समय लेके जाना चाहिए। यहाँ कैसे जाएं, कितनी देर लगती है, कितनी दूर है, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसे आगे देखिए और इसके बारे में और कुछ पता करिए। आपको पांडुलेनी गुफा जाने के लिए हर तरीके के वाहन मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं, गाड़ी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नासिक में हैं और नासिक से पांडुलेनी गुफा जाना चाहते हैं तो रामघाट से ही आगे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जो बस स्टॉप है वहाँ से आपको बस मिल जाएंगी, जो कि लोकल ई बसेस होती हैं। उसमें आपका टिकट रेट 30 रुपये से 40 रुपये के बीच में कुछ लगता है, और वहाँ टिकट लेके आप आराम से बस से पांडुलेनी गुफा जा सकते हैं। इसके अलावा ऑटो वाले आपको बहुत बताने की कोशिश करेंगे दूर है, बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बस से बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। पांडुलेनी गुफा जो है वो रामघाट से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर पड़ती है, और अगर आप त्र्यंबक से घूमने आना चाहते हैं, त्र्यंबकेश्वर आएँ, तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे पांडुलेनी गुफा में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। जो महाभारत के पांडव थे उनके द्वारा ये गुफा बनाई गई है, ऐसा माना जाता है। इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी अगर चीज़ें बताई गई उस हिसाब से इसमें पांडुलेनी गुफा में 24 गुफाएं हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पांडुलेनी गुफा में ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाने पड़ेंगी, जो कि लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी सही तरीके से बनी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पूरी तरफ घना जंगल टाइप का है, इसी वजह से यहाँ पे 5 बजे के बाद जाना वर्जित होता है। आप 5 बजे के बाद यहाँ नहीं जा सकते, उससे पहले आप आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। ये जो गुफाएं हैं ये हिंदू, जैन, बुद्धिज्म सभी के लिए एक पिलग्रिमेज मतलब कि तीर्थ स्थल मान सकते हैं। यहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, वो साल भर आते रहते हैं। ये गुफा यहाँ पे जब बुद्धिस्ट केव भी है तो इस वजह से ये माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पुरानी है। इन गुफाओं को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तीर्थंकर लेनी, पांडव लेनी, पंच पांडव, इस तरीके से और भी कई नाम दिए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे अंदर इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, उनको यहाँ पे त्रिरश्मि या फिर त्रिअंशु भी कहते हैं। इस गुफा की रेख देख महाराष्ट्र सरकार के अंडर में की जाती है, इसलिए इसमें जाने के लिए टिकट लगता है, जो कि 25 रुपये पर पर्सन पड़ता है। जब आप इस गुफा में अंदर जाएंगे तो बहुत ही बड़ी, ऊपर से आपको पूरा नासिक का जो टॉप व्यू है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप कोशिश करें कि अगर आप जल्दी सुबह जाएं तो आपको धूप वगैरह नहीं मिलेगी, तो आप और आराम से घूम सकते हैं, अथवा आप किसी भी टाइम पे भी जा सकते हैं। ऐसे तो इस गुफा में 24 गुफाएं हैं, जो कि बहुत देखने के लिए सुंदर है, पर उनमें से कुछ खास गुफाएं हैं जिनके बारे में बताया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश इनको पूरा ना घूम सकें तो इन कुछ गुफाओं को ज़रूर देखना चाहिए। इनको आप बाहर से देखें तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसमें जो नक्काशी हैं, जिस तरीके से ये बनाई गई हैं, इनकी जो सुंदरता है वो अतुलनीय है। ऐसे यहाँ पे जो पानी की है दिक्कत काफ़ी होने लगी थी जब बारिश के समय में, इस वजह से सरकार द्वारा या वैसे भी चेंज करा के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का बदलवाया गया, तो उसमें कुछ गुफाओं का प्रयोग किया गया।
इसके अलावा यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो उसमें बुद्ध और जैन से संबंधित आपको काफ़ी दिखेंगी। इनका नाम पांडुलेनी गुफा है, जो कि पांडव द्वारा ही बनाई गई थी, परंतु समय के साथ इनको और आगे बढ़ाते हुए बुद्ध लोगों ने ले लिया, और जिससे इनमें और गुफाओं में बुद्ध भगवान की जो प्रतिमाएं थी उनको गढ़ा गया। तो इसी तरीके से इनमें से एक जो गुफा है, जो कि 19 नंबर गुफा है, ये काफ़ी ही पुरानी गुफा है और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी द्वारा वो दी गई थी। उसके अलावा सतावाहन साम्राज्य जो था, जो कि 1 सेंचुरी BCE में था, उन्होंने भी इसको बनवाने में योगदान दिया। समय के साथ गुफाएं बदलती रहीं, उनमें चीज़ें बदलती रहीं। गुफाएं तो वही थी, परंतु उनमें चीज़ें बदलती रहीं। तो इस वजह से जब आप अभी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बुद्ध के द्वारा बनाई गई हैं, पर ऐसा नहीं है। बनाई पहले से ही गई थी, परंतु इनमें चीज़ों को और बढ़ाते गए, ऐड ऑन करते गए। तो ऐसे ही इनमें से कुछ गुफाएं हैं, जैसे कि 6 नंबर, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 24, इस तरीके की जितनी भी गुफाएं हैं, इन सभी गुफाओं में आपको बहुत सारे बुद्ध जी के प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। उनमें से वे भी बहुत सुंदर हैं और बुद्ध भगवान जो है वो भी पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि इसके विषय में मैं कुछ और कहना चाहूँ, नहीं। आपको जब आप यहाँ जाएं तो इसको ज़रूर देखने जाएं। इस चीज़ को देखेंगे तो आपको अपनी पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। जितनी भी गुफाओं का नाम मैंने अभी लिया, इनके गुफाओं को देखने के लिए जो हिस्टोरिकल्स होते हैं, जिनका हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है या उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ये जगह ज़रूर घूमने जानी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पे और भी गुफाएं हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध जी की प्रतिमाएं कितनी सुंदर है। ये जो गुफा आप अभी देख रहे हैं, ये गुफा 18 नंबर है, जो कि इन सब गुफाओं में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गुफा आप मान सकते हैं। इसमें जो स्तूप बना हुआ है, यह स्तूप के ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और जो प्राकृतिक लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। इस स्तूप को प्रेयर हॉल भी आप कह सकते हैं। यहाँ प्रार्थना के लिए ये हॉल बनाया गया होगा। इसमें कई सारे स्तंभ थे। इसके बाद दूसरी और गुफाएं हैं, जिनमें से एक ये गुफा जो आप देख रहे हैं, ये गुफा एक तरीके से बिहार आप बता सकते हैं। बिहार मतलब रेसिडेंशियल एरिया भी आप बोल सकते हैं। ऐसे ही कई गुफाएं हैं जो कुछ रेसिडेंशियल एरिया है, मतलब कि जहाँ पे रहने के लिए उस समय पर जो पांडव थे उन्होंने बनाया था, पर समय के साथ ही 1 या 2 जो सेंचुरी CE था, इसमें इनको कन्वर्ट करके इसमें बुद्ध जी की जो इमेज थी उनको बना दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये पांडवों द्वारा बनी है, तो इसमें ये पांडव है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बुद्ध है। तो इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर देखने के अनुसार मुझे ये दोनों ही लोगों की लगती है, पहले पांडवों की और उसके बाद बुद्ध भगवान का यहाँ पे बना। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी और गुफाएं दिखती चली जाएंगी। बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे हैं, जीने के साथ आप आखिरी तक जाएंगे तो बहुत सारी गुफाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी। बची हुई कुछ गुफाएं जैसे कि 2 नंबर, 15, 16, 20 और 25, ये जो गुफाएं हैं इसमें आपको बुद्ध जी के और स्तूप देखने के लिए मूर्तियां जो हैं वो सब इनग्रेव मतलब कि सब पत्थरों से काट के बनी हुई हैं। यहाँ से आपको नासिक का टॉप व्यू दिखेगा। आप जैसे अभी इसमें देख सक रहे हैं, एक लड़का जो यहाँ पे रेलिंग पे बैठा, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप धोखे से भी गिरे तो यहाँ से गिरने पे आपको बहुत ज़्यादा चोट या मृत्यु भी हो सकती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से अगर आप कोई भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो कृपया हमेशा ध्यान रखें और सजग रहें। अभी जिन गुफाओं के बारे में मैंने बताया, उन्हीं में से ये कुछ गुफाएं हैं जिसमें आप बहुत ही सुंदर जो ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं, गढ़ी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार अगर आप नासिक जाएं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये देखने योग्य है। इसके अलावा यहाँ जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 नंबर, 15, 16, 20, 25, 29 यही सब गुफाएं हैं जिसमें ज़्यादा आपको बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पूरी आगे से पीछे तक गुफाएं देखी। यहाँ कई सारे पेड़ भी हैं। आप
जब ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गुफ़ा का लास्ट पॉइंट था। इसके आगे भी जगह गई थी पर वहाँ जाने के लिए काफ़ी खतरा था, इसलिए हम नहीं गए और जहाँ तक वहाँ जाने के लिए मनाही भी है। तो हमने गुफ़ाओं को सब घूम लिया। उसके बाद हम जब वापस नीचे आ गए तो यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो यहीं पे जो एक और म्यूज़ियम बना हुआ है और जो बुद्ध जी थे उनकी जो इसमें एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है जो कि स्वर्ण मतलब कि गोल्डन रंग की बनी हुई है, जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यहीं नीचे आपको दादा साहब फाल्के का स्मारक और बुद्ध जी का जो ये आपको सामने दिख रहा है ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के अंदर जो बुद्ध भगवान है उनकी जो मैंने अभी आपको बताई मूर्ति जो कि बहुत बड़ी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के नीचे म्यूज़ियम भी है जो कि जिसमें आपको काफ़ी जानकारी बुद्ध जी से रिलेटेड मिलेगी कि उनके और भी इसी तरीके के और कहाँ जो मंदिर हैं वो हैं और आप कैसे वहाँ पे मतलब कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ जो ग्रीनरी है उसका बहुत ध्यान दिया गया। जो भी पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से लगे हुए थे और काफ़ी ही अच्छी जो जगह है वो एक तरीके से पिकनिक स्पॉट भी आप मान सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप घूमने जाएं और अगर पूरा दिन देते हैं तो ही आप यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको देख सकेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग वहाँ पे ऊपर जाने से पहले बुद्ध जी का जो म्यूज़ियम बना हुआ है उस म्यूज़ियम को देखने के लिए गए। इस म्यूज़ियम में जाने मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूरी ये जो फ़ोटो के उस पे लगी हुई है, जहाँ जहाँ भी इसी तरीके से जो बुद्ध जी की केव हैं जो कि गुफ़ाएं और उनकी जो मूर्तियाँ बनी हैं या उनके स्मारक बने हैं या फिर जो भी चीज़ें इस तरीके की हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है जो कि पूरे भारत के अलग अलग पार्ट में है। यहीं पे आप जैसे लास्ट से पहले देख सकते थे कि इस गुफा के बारे में, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे यहीं के बारे में भी दिया गया था। तो अगर आप लोगों को हिस्ट्री से प्रेम है तो ये आपके लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ काफ़ी ही शांति थी, बहुत ही शांत जगह थी, अंदर कोई बैठा नहीं था तो इस वजह से आप आराम से देख सकते थे, कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद हम लोग पूरे म्यूज़ियम को अच्छे से देखा, वहाँ पे पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर हम लोग ऊपर गए जहाँ पे बुद्ध जी की जो बड़ी सी मूर्ति थी वो है। तो आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं झंडे वगैरह लगे। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको कोई शोर नहीं, कुछ भी, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते हैं ना वो यहाँ पे था कि अगर आप यहाँ पे पिन भी गिरा दे तो उसकी आपको आवाज़ समझ में आएगी। बाहर जितना शोर था अंदर उतनी ही शांति। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को आपको इसमें क्या अच्छा लगा उसे कमेंट करें, औरों के साथ शेयर करें। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ आगे लाती रहूँगी। आपको क्या बहुत अच्छा लगता है इसे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। राधे राधे।